जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। और महलों में राखे चाहें झोपड़ी में बास दे। निर्विकार निर्विवाद राम राम कहिए। निर्विकार निर्विवाद राम राम कहिए। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जो भगवान के विधान को समझ करके जीवन जीता है उसके जीवन में कभी अशांति आ ही नहीं सकती। पर हमसे एक बड़ी भारी भूल होती है। हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर उनको ना तो उनको समझते हैं ना ही उनके विधान को समझते हैं। हमें समझना चाहिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून उस संविधान के अनुसार हमें पालन करना पड़ता है। यदि हम वो कानून ना पालन करें तो हम राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में दंडित किए जाएंगे। वैधानिक कार्रवाई होगी और हमको उसकी सजा मिलेगी। हम ये जानते हैं फिर उसके अनुरूप ही रहते हैं। जैसा कानून है हमको वैसा ही पालन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। बस फिर हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं। पर ये तो सब सही है, पर एक जो इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ा एक कानून है, भगवान का कानून है, उनका एक विधान है। वो कानून हम नहीं समझते और मनमानी करते रहते। तो फिर निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो अशांति जन्म लेती है। जो उनके विधान में चलता है, भगवान के मंगल में विधान को समझ करके जो जीवन यापन करता है, चलता है, तो उसके जीवन में शांति बढ़ती जाती है। और जो उनके विधान को नहीं समझता है, मनमानी करता है, अपना विधान लागू करता है, तो वो कभी जीवन में चैन नहीं पा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये रहे से रघुनाथ कर बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति भगति सपने मोहन होई। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला इनसे उपजय हैं बहुसूला। सारी दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर किसी को ये पता ही नहीं है कि हमसे भूल क्या हो रही है, हमें वो शांति क्यों नहीं मिल पा रही। सारे काम सुख शांति के लिए कर रहे हैं, गलती क्या हो रही है हमसे। तो ये बात यदि हमें समझाने वाला कोई मिल जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा हितैषी वही है। जासु कृपाया भ्रम मिट जाई। और गिर जा सोई कृपालु रघुराई। यदि सही समय पर हमने सही बात को नहीं समझा तो निश्चित रूप से फिर हम कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस चीज से हम उसे समझेंगे, जिन यंत्रों से हम उसे समझना चाहते हैं या समझेंगे, फिर वो बात हमारे समझ में नहीं आएगी। समझ में तो आएगी पर टिकेगी नहीं, क्योंकि हमारे यंत्र भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे समझने के लिए चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें सब बदलने वाली हैं, प्रकृति में जो भी कुछ है सब बदलने वाला है, और हमारे मन बुद्धि यंत्र वो भी सब बदलने वाले हैं। उनमें इतना भर जाता है संसार का, इतनी
इतनी मलिनता संसार की भर जाती है, फिर सही बात समझ में नहीं आती। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, इसे समझना हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि सही बात को हमने अभी नहीं समझा तो फिर दूसरी योनि में जाएंगे। विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सारी योनियां भोग योनि हैं। एक उत्कृष्ट समय है हमारे पास। मानव जीवन को समझिए आप। मानव जीवन दुर्लभ है। हजारों बार आपने बात सुनी होगी, पर कब तक सुनेंगे आप? कब तक मनमानी करते रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो साधन मिला है ना, शरीर, ये तो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, निरंतर निरंतर विनाश की ओर जा रहा है। फिर समझ करके भी समझने का वक्त नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, सही बात को समझना है, और ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आप ये समझ रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपने संचित ज्ञान से हम संसार के बंधनों को काट लेंगे, सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे। चतुराई से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये आपका भ्रम है प्यारे, आपका भ्रम है। क्योंकि प्रमाण ये कहता है कि चतुराई से और धन से, संसार के संसाधनों से यदि कोई सुखी हो जाता, तो बहुत से ऐसे आक्रांता यहाँ आए जिन्होंने पूरे विश्व पे राज किया, पर किसी को सुख नहीं मिला। सब हाथ पसारे चले गए। चाहे वो रावण हो, चाहे सिकंदर हो, और भी हजारों लोग, अनाधिकृत रूप से चेष्टा करने वाले, यहां तक अपने आप को ही भगवान मानने वाले, कभी सुखी नहीं हो पाए और दुखी होकर के ही संसार से चले गए। हाथ पसारे संसार से जाना पड़ा, चले गए। तो अब आप खुद निर्णय करें कि बात क्या है, कौन सी बात ऐसी है इसको कहना चाहते हैं। अभी तो वो बात शुरू ही नहीं की, और वो ऐसी शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस जगत में माया की परिदृश्यता भासित हो रही है। ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म ज्ञान, उस सद ज्ञान का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होना, ये बहुत कठिन बात हो गई है, क्योंकि मलिनता इतनी बढ़ती चली गई है। अभी सुनकर के भी वो बात अंदर प्रवेश नहीं हो सकती। जैसे ही एक सेकंड के बाद आप ये सुनना बंद करेंगे, फिर वही बात, अरे वो ऐसी, क्योंकि वो मलिनता हमको सही बात को सुनने नहीं देगी, समझने नहीं देगी। सुन लेंगे तो समझने नहीं देगी। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आचरण में आना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। प्यारे, हम जहाँ लगे हैं, जिस संसार को पाना चाहते हैं, उनमें हमें सुख भासता है, पर है नहीं। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी। फिर ध्यान दीजिए, रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटार। जो हम समझते हैं, देखते हैं, संसार को देखते हैं कि ये इसमें सुख है, शांति है, ये मिथ्या है, ये बहुत बड़ा असत्य है, अनित्य है। ये सब विनाशी है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमें इस पे के लिए तैयार होना पड़ेगा। बातें बहुत सारी हैं, पर वो कहाँ से शुरू की जाएं, कौन सुनेगा, कौन समझेगा,
कोई भी तो ऐसा एक वीर पुरुष तैयार होना चाहिए, इस बात को समझ करके इस सोई हुई संपूर्ण सृष्टि को जगाए। सृष्टि को जगाने की तो बात बड़ी है, पहले खुद जागे। जब हम खुद जागेंगे ना, तभी दूसरे को जगा सकते हैं। जो स्वयं जागा नहीं है वो दूसरे को जगाया नहीं सकता। एक सोता हुआ व्यक्ति दूसरे को जगा नहीं सकता। है बात बड़ी दुर्लभ अतिशय, जो समझ न जल्दी आती है, बस सुनने तक रह जाती है, आचरण में नहीं आ पाती है। बस यही कहना है। सुनहूं तात मन बुद्धि चित लाई, सुनहूं तात मन बुद्धि चित लाई, माया सो सुख कबहु न पाई। पर चर्चा जब माया की हो तो ठीक से माया को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बात निकल जाएगी। अब माया कहते किसे हैं, जब तक ये बात नहीं समझेंगे तो माया की चर्चा करना व्यर्थ होगा। एक एक बात को, शब्द को, उसका मर्म को समझना आवश्यक है कि किसी की विषय की कोई भी बात हो तो वो क्या बात है और क्यों कही जा रही है, उसका मर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, तब वो बात आगे बढ़नी चाहिए। हमें अपने सामने एक प्रश्न पैदा करना होगा कि आखिर मानव जीवन किस लिए हमें मिला है। क्या हम उसमें लग गए? क्या हमारे ये बात समझ में आ गई है? इस चराचर जगत में 84 लाख योनियों में ये दुर्लभ मानव जीवन आखिर हमें क्यों मिला है? प्यारे, जिस दिन हम इस बात को समझ गए, बस आगे की सारी बात समझाने वाला जरूर कोई मिल जाएगा। भगवान के विधान से सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो आप विश्वास करें, जरूर ये बात समझे। जैसे ही आप समझेंगे ना, ओहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में अपार शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अशांति नहीं पहुंचा सकती। बस उस परम शांति को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अभी सिर्फ हमें इतना ही समझना है। उस परम शांति का नाम परमात्मा कह सकते हैं आप, पर अभी यही समझना है कि एक ऐसी शांति, ऐसी परम शांति जिसको प्राप्त हो जाने के बाद वो कभी जाती नहीं, परमानंद की प्राप्ति। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय।